हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आदित्य सिंह। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता के जो आगे क्वेश्चन थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रायिकता के कुछ एग्जाम्पल्स और जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम प्रायिकता के जो कुछ एक एग्जाम्पल अपना रह गया था कल, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अपन करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली होगी, तो देखना इसके बाद अपन देखते हैं। कल एग्जाम्पल नंबर 7 अपना रह गया था, तो आज इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखना, सबसे पहले किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 तो क्या है, 25 यहाँ पे क्या है, 25 तो लड़कियां हैं, ठीक है, और 15 क्या है, लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधित्व यानी मॉनिटर के लिए चुनना चाहती है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम का कार्ड लिखकर उसमें डाल देती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छे प्रकार से हिलाती है। इसके बाद वह थैले से एक कार्ड निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कार्ड पर लिखा हुआ नाम। पहला क्वेश्चन है लड़की का हो, दूसरा क्वेश्चन है लड़के का हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लगाना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे अकुल परिणाम। तो देखना है यहाँ से लड़कियों ने की, लड़कियां कितनी है टोटल, 15, और जो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 40। इसका आंसर कितना हो गया, 15/40। अब यहाँ पे देखना सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है एक, सॉरी यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पे जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 25 है, ठीक है। गर्ल्स जो है वो 25 है, ठीक है, और जो बॉयज है वो कितने, 15 है, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, जो लड़कों है उसकी संख्या कितनी है, 15, और टोटल कितने, 40। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 15/40 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, इन कथनों को पूरा करना है। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, मैंने बताया था होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या बताया था, 1 होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में मैंने बता रखा है आपको, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, क्या पूछ रहा है, जो घटित ही नहीं हो सकती कभी, उसकी क्या प्रायिकता होगी। कि माना कि एक क्लास में बोल दिया कि 20 लड़के हैं, एक क्लास में कितने लड़के हैं, 20 लड़के, और गर्ल्स कितनी है, 0। अब क्या बोल रहा है, गर्ल्स आने की प्रायिकता, तो गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं इसमें, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। इसी टाइप से कोई घटना हो ही नहीं सकती, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी घटनाओं क्या बोलते हैं, असंभव, असंभव घटना, ठीक है। ऐसी घटना क्या बोलते हैं, असंभव घटना, ठीक है। इसके बाद देखना उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब कंफर्म है कि वो होना ही है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, पूरा पूरा वही हो जाएगा, 1 होगी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे निश्चित घटना, या फिर अवश्य घटना, निश्चित घटना बोल सकते हैं, निश्चित घटना मतलब फिक्स है ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। जो प्रारंभिक घटनाएं हैं मतलब सारी घटनाएं जो होगी, होने की नहीं होने की, सबकी प्रायिकता का योग क्या होगा, 1 होगा। वो अपने को पता है, इसे होने की ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है, मैंने बताया था 0 से तो बड़ी होती है, और इसके बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है। मतलब सांप्रदायिक का मतलब ये हो जाएगा कि किसका जो परिणाम है वो बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, मतलब उसका अगर निकालते हैं अपन, तो जैसे माना एक सिक्का उछालते हैं और हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछता हूँ मैं, पहले पूछते हैं हेड आने की प्रायिकता, फिर पूछते हैं टेल आने की प्रायिकता, तो दोनों की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक समसंभावी हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों की प्रायिकता सेम हो जाएगी, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक या समप्रभावी,
ठीक है, समझ में आ गई होगी चीज। अब देखना, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं होती है। अब इसके अंदर देखना, आप बोलेंगे कि ये सांप्रदायिक है क्योंकि दो ही कंडीशन है इसके अंदर, लेकिन यहाँ एक चीज देखना, कार चलना प्रारंभ भी हो सकती है या फिर कार चलना प्रारंभ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, या फिर एक ये भी तो हो सकता है कार चल के भी रुक सकती है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला समप्रायिक है, जो समान प्रायिकता है वो उसमें नहीं आएगा। अगली ये बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है, तो बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है। इसका भी क्या हो जाएगा, या तो बॉल डल जाएगी या बॉल नहीं डल पाएगी। और थर्ड कंडीशन ये भी तो हो सकती है वहां से जंप करके वापस नीचे आ जाए, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सत्य सही और गलत होने की प्रायिकता। तो एक चीज बताओ, कोई क्वेश्चन किया, या तो वो सही होगा या गलत होगा, दोनों में से एक ही होना है। दोनों की प्रायिकता कितनी होती है, होगी 1/2 और 1/2 होगी। तो ये सांप्रदायिक समप्रायिक होगा या नहीं होगा, होगा या समप्रायिक। ठीक है, अगला है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। तो लड़का या लड़की होने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2 और 1/2 आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा समप्रायिक हो जाएगा, जो थर्ड है अपना और फोर्थ है वो दोनों समप्रायिक हो गए, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछाला जाता है, न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सब में होता है, क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, अलग अलग सब गेम्स में ये होता है सिक्का उछालने वाला। तो अब ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम जीते बॉल लेगी, ये क्यों किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछालने न्याय संगत है। हाँ, बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, और फिक्स नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है दोनों में। अगर यहाँ पे दोनों में से एक कंपल्सरी होता है कि मतलब ये ही आएगा, ठीक है, माना दोनों तरफ हेड होते हैं तो यही आएगा, तो फिर इसका क्या हो सकता है, न्याय संगत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इस वजह से क्या है, न्याय संगत है। ठीक है, कंडीशन क्या लिखनी आ जाएगी, क्योंकि इसके एक साइड हेड है और एक साइड टेल है और दोनों के आने की संभावना सेम है, इस वजह से क्या होगा, न्याय संगत होगा। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, फिक्स नहीं है इस वजह से। अब देखना घटना की प्रायिकता नहीं, कौन सी घटना है जो मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ देखना 2/3 लिखा हुआ है, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 0.66 आएगा। ठीक है, ये वाला कितना है 1.5, वो भी माइनस का। 15% क्या हो जाएगा, परसेंटेज का होता है बटे में 100 का भाग देना, तो ये कितना हो जाएगा 0.15, और ये 0.71 से मैंने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है 1 से छोटी होती है। तो ये 0 से बड़ा 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, लेकिन ये 0 से छोटा आ गया क्योंकि माइनस का आ गया, इसलिए कौन सा वाला आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि अपने को गलत ही पूछ रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसमें वो सेम क्वेश्चन इस टाइप का मेथड वाला क्वेश्चन करवाया था, पी होने की प्रायिकता और पी नहीं होने की प्रायिकता बराबर आपको क्या बता रखा है, 1 होता है। ठीक है, होने की प्रायिकता यहाँ कितनी दे रखी है 0.05, और नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, पी ई के ऊपर बार हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 1। नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको इधर भेजूंगा 1 - 0.05, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 0.95। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां पड़ी हुई है, कौन सी पड़ी हुई है, केवल नींबू वाली पड़ी हुई है एक थैले के अंदर। मालिनी बिना थैले में झांक के, या यादृच्छिक का रूप भी हो गया, उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की गोली हो। पहली बात तो संतरे की गोली, प्रायिकता का फॉर्मूला सबसे पहले लगाना है अपने को। और उसके बाद एक बात बताओ, इसमें संतरे की गोली है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 या असंभव परिणाम हो जाएगा।
असंभव परिणाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बोल रहा है नींबू की महक वाली गोली, तो सारी की सारी नींबू की महक वाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फॉर्मूला आप लगा ही लेना, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, और संदेह गोली है ही नहीं तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी दे रखी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होने की प्रायिकता अगर दे रखी है तो आपको क्या निकालनी है, नहीं होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। बराबर क्या होता है, 1 होता है। होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992 प्लस नहीं होने की प्रायिकता पी बार, और बराबर में हो गया 1। ठीक है, पी बार मतलब नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.992 हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 0.008 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कुछ भी नहीं है, जन्मदिन वगैरह तो सारा बहाना दे रखा है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि सॉरी, एक दिन न होने की प्रायिकता है। चलो ऐसा करो, एक दिन न होने की प्रायिकता ये दे रखी है, तो अपने को क्या निकालना है, होने की प्रायिकता निकालना है। कोई बात नहीं, बात देखिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्योंकि होने की प्रायिकता अपने को निकालनी है, नहीं होने की अपने को दे रखी है। ठीक है, तो आ गया समझ में यहाँ तक। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल कलर कितनी दे रखी है, 3, और जो ब्लैक गेंदे हैं, ब्लैक कितनी दे रखी है, ब्लैक 5 दे रखी है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो। पहला क्वेश्चन है लाल होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो कुल निकाल लो, उसमें से कुल कितनी होगी, 8 होगी कुल। अब लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता वाला फॉर्मूला आप लगा लोगे, और कितनी हो जाएगी इसके अंदर, लाल गेंदे कितनी है, 3, और टोटल गेंदे कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता अपने को दे रखी है 3/8, तो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे, लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1। होने की प्रायिकता 3/8 दे रखी है, और नहीं होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, बराबर में 1 हो गया। देखना आगे का। यहाँ से अपन देखते हैं नहीं होने की प्रायिकता। तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी आर बार बराबर 1 माइनस 3/8। ठीक है, तो 8 अगर लहसा लूंगा तो 8 माइनस 3 कितना हो गया है, 5/8 नहीं होने की प्रायिकता हुई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे में 8 कंचे लाल है। ठीक है, क्या दे रखा है, 8 कंचे तो दे रखा, 5 कंचे तो दे रखा है लाल, और सफेद दे रखी है कितनी, सफेद दे रखी है, सफेद कलर नहीं है बट मैं इसे येलो से बना देता हूँ, 8 है। और जो हरी कंची है वो कितनी दे रखी है, 4 हरी वाली दे रखी है। अब निकालना क्या है आपको इसके अंदर, सबसे पहले तो कुल निकाल लो। कुल कितनी हो गई, 8 और 4 12 और 5 17 हो गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन लाल हो, लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, फॉर्मूला लगा लेंगे आप। तो लाल कितनी दे रखी है, 5, और टोटल कितनी हो गई, 17, 5/17 लाल का हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी फॉर्मूला आप लगा लेंगे। प्रायिकता, सफेद की प्रायिकता, सफेद कितनी थी अपने पास, 8, और टोटल कितनी, 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन कि हरा ना होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो हरे होने की प्रायिकता निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लगा क्या कर दोगे, पी ग्रीन की वैल्यू निकालो, सॉरी ग्रीन की वैल्यू निकालो। ग्रीन की कितनी आ जाएगी, ग्रीन जो होगी वो हो जाएगी 4/17। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ग्रीन आने की प्रायिकता प्लस प्रायिकता ऑफ ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखना आने की प्रायिकता कितनी है, 4/17, तो नहीं आने की प्रायिकता यहाँ से निकल जाएगी, बराबर कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे P
ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1 - 4/17 हो जाएगा। यहाँ से 17 अगर ऐसे लूंगा तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा, थोड़ा इधर लेके आता हूँ। 17 अगर ऐसे लूंगा यहाँ से, ठीक है, 17 अगर ऐसे लूंगा तो यहाँ आएगा 17 - 4 जो कि हो जाएगा, यहाँ आएगा 17 - 4 जो कि हो जाएगा कितना, 13/17 हो जाएगा। ठीक है, 13/17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता समझ में आएंगे तीनों क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर दे रखा है एक पिग्गी बैंक जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, 100 सिक्के, और 1 रुपए के 50 सिक्के, और 2 रुपए के कितने दे रखे, 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के। इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा कर कोई भी एक सिक्का सांप्रदायिक रूप से निकाला जाता है। वही है कि बैग में से कोई चीज निकाल रही है, वही क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा चेंज करके दे दिया। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। पहला देखना, प्रायिकता बराबर, सबसे पहले तो टोटल निकाल लो, कुल सिक्के कितने हो जाएंगे। कुल सिक्के देखना, 100 यहाँ हो गए, 50 यहाँ हो गए, 150 हो गए, 20 यहाँ होते 170 हो गए, 10 यहाँ होते कितने हो गए 180, तो 180 सिक्के हो गए टोटल। अब जो प्रायिकता निकालनी अपने को पहले 50 पैसे की निकालनी है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 100, और टोटल कितने हो गए 180। फॉर्मूला लगा लेना इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना हो जाएगा 5 का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अपने को निकालना है 5 का होने की प्रायिकता प्लस 5 का नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। 5 के होने की प्रायिकता कितनी थी, 10/180, और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक है, यहाँ से 5 का नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 10/180। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 180, और यहाँ हो जाएगा 180 - 10 जो कि अपना आंसर कितना हो जाएगा 170/180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, जब भी नहीं होने का पूछता है तो फॉर्मूला लगा लिया करो ताकि उसमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम दे रखा है मछली वाला के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर 5 फीमेल मतलब 5 मेल और 8 फीमेल मछली में से एक यादृच्छिकता रूप से मछली निकालता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। सबसे पहले तो टोटल देख लो, टोटल कितनी हो जाएगी 8 और 5 13। ठीक है, अब नर निकालने की क्या होगी, नर की प्रायिकता, एक मछली निकाल रहा है और नर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नर कितने हैं 5, प्रायिकता वाला फॉर्मूला लगा लेना 5 बटा टोटल कितनी हो जाएगी 13। अनुकूल वही है परिणाम और कुल परिणाम 13 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सहयोग के मतलब चांस है सहयोग कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम के आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पे इंगित करती है। ये सभी परिणाम सांप्रदायिक रूप से हैं, मतलब कुछ भी आ सकता है समान रूप से 8 के 8। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंकित कहाँ पे होगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है 8 पे होगा। 8 पे होने की प्रायिकता कितनी है, इसमें 8 कितने दे रखे हैं, फॉर्मूला लगा लेना प्रायिकता बराबर 8 कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहा है तो ये अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे क्योंकि 8 संख्या इसमें आ रही है। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक विषम संख्या हो। अब देखना है यहाँ पे विषम संख्या क्या क्या आई इसमें, 1 3 5 और 7, ये 4 ही विषम संख्या है। तो यहाँ प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। टोटल 4 हो जाएगा, मतलब 4 तो विषम संख्या हो जाएगी 8 टोटल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, थर्ड नंबर क्वेश्चन, दो से बड़ी संख्या को करेंगे, दो से बड़ी संख्या को इंगित करेंगे, मतलब 3 4 5 6 7 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई 2 2 4 और 2 6 हो गई। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे आप, तो प्रायिकता बराबर कितना हो गया है 6/8 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 9 से बड़ी संख्या को प्राप्त 9 से छोटी संख्या को प्राप्त करना।
9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई और 8 हो गई। सारी की सारी 9 से छोटी है इसके अंदर तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? सारी की आठों आ गई, तो 8 बटे 8 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंक रहा है पासे को। सबसे पहले पासा जैसे एक बार फेंक दिया, इसकी समष्टि बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सबसे पहले समष्टि बना लो। एक बार पासा फेंकने पे क्या समष्टि आती है। इसके बाद बोल रहा है पहला क्वेश्चन की अभाज्य हो। अब इनमें से अभाज्य क्या क्या है मैंने आपको बताया था, जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाता है अभाज्य होती। तो 2 3 5 इसमें अभाज्य होगी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पे? प्रायिकता बराबर हो गया, तो जो संख्या है वो 3 आ गई और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2 और 6 के बीच की संख्या। अब क्या बोल रहा है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो इसकी बीच स्थित लेनी है, ये संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगी इसके बीच? 3 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बोल रखा है 2 और 6 के बीच आनी चाहिए, ये नहीं बोल रखा है 2 और 6 को भी लेना है। तो बीच बीच की संख्या इसमें क्या होगी? 3 4 5 होगी। थर्ड क्वेश्चन देखना, एक संख्या विषम हो। विषम क्या हो जाएगी? 1 3 और 5 यहाँ पे विषम होगी। इसकी भी क्या प्रायिकता होगी? 3/6। यहाँ की प्रायिकता 3/6 हो जाएगी। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई। अगर आपको 52 पत्ते दे चाहे ना दे, लेकिन आपको याद रखना है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? लाल रंग का बादशाह। सबसे पहले तो ये बताओ लाल रंग का बादशाह कितने होता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। टोटल पत्ते तो आपको पता है 52 ही होते हैं, लेकिन लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? बादशाह मैंने बताया तुम्हारे को, हर कार्ड में एक टाइप, एक बादशाह होता है। ठीक है, तो लाल में कितने हो जाएंगे? 2 टाइप के होते हैं लाल, एक तो हुकुम मतलब वो लाल पान होता है वो होता है, और एक ईट होती है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/52 गया। सेकेंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। मैंने बताया तस्वीर वाले पत्ते हर में कितने थे? 3 3 पत्ते सब में आते हैं, तो टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? 12 पत्ते हो जाएंगे। फेस कार्ड 12/52। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही करवा रखे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब तस्वीर वाला पत्ता हर चीज में 3 3 होते हैं, तो लाल वाले कितने टाइप के होते हैं? एक तो बीट का होता है, और एक क्या होता है ये, एक तो ईट का होता है, और एक कौन सा होता है उसका? पान का, लाल पान का। ठीक है, तो 3 3 दोनों में होंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। तो कितने आंसर हो गए? 6/52 इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बोल रहा है पान का गुलाम। पान जो होता है वो हार्ट शेप बना होता है, लाल कलर वाला, वो पान का गुलाम, वो पान होता है, और हर में गुलाम एक एक होता है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1/52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हुकुम का पत्ता। मैंने आपको बताया था हर टाइप के पत्ते कितने होते हैं? 13 13 पत्ते। हुकुम के 13, ईट के 13, चिड़ी के 13, और लाल पान के जो पान होता है उसके भी 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके? कितने हुकुम के कितने पत्ते हो जाएंगे? 13 पत्ते हुकुम के हो जाएंगे। टोटल पत्ते कितने हो गए? 52 पत्ते हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, एक ईट की बेगम। यहाँ क्या है? ईट की बेगम पूछ रहा है। अब ईट की बेगम कितनी होती है देखना है यहाँ पे। ईट की जो बेगम होती है वो हर टाइप के कार्ड्स में एक एक बेगम होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ताश के 5 पत्ते पत्तों मतलब ताश के 5 पत्ते हैं, जो कि क्या दे रहे कि ईट की बेला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। मतलब पत्तों में से ये 5 पत्ते इसने निकाल रखे हैं, बाकी पत्ते इसके पास नहीं है। इस पर अच्छी प्रकार से फेंटे गए हैं और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो बेगम है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेगम आने की प्रायिकता। पत्ते कितने टोटल? यहाँ पे 5 है,
तो प्रायिकता मतलब बटेवा में क्या जाएगा, कुल परिणाम में 5 आ जाएगा, यहाँ 52 नहीं आएगा क्योंकि पूरी गड्डी नहीं है, यहाँ पे ओनली 5 पत्ते दे रखे। अब इसमें दहला है, गुलाम है, बेगम है और बादशाह है। अब बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि बेगम एक बार आ रहा है तो 1/52 बेगम आने की प्रायिकता। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, मतलब यहाँ बेगम आई तो उसको अलग रख दिया, तो अब आपके पास कितने पत्ते बच गए, 4 पत्ते बच गए। कुल मिला के यहाँ से इस बेगम को हटा दो, बाकी जो पत्ते बचे वो अपने पास बचे हुए हैं, ठीक है। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है कि दूसरा निकाला गया, एक पत्ता और निकाला गया, उसमें क्या निकलता है, पहला क्या आता है, इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता निकालनी है अपने को इक्का आने की। अब टोटल पत्ते कितने बच गए, 4, और इक्के कितने हैं इसके अंदर, एक इक्का, तो 1/4 इसमें हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन इसका पूछ रहा है एक बेगम आने की प्रायिकता। अब बेगम तो अपन ने ऑलरेडी निकाल के एक तरफ रख दी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब बेगम है ही नहीं इसके अंदर, अब तो अपने पास क्या बचा है, दहला बचा है, गुलाम बचा है, बादशाह और इक्का बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखना, किसी कारणवश क्या हुआ, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल पेन कितने हो गए, टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 12 + 132, टोटल कितने हो गए, 144 हो गए, ठीक है। टोटल पेन कितने हो गए, 144, यहाँ पे टोटल पेन अपने पास हो जाएंगे, ठीक है। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है, एक यादृच्छिक रूप से एक पेन निकालना है, आपको बता रखा है यादृच्छिक मतलब बिना देखे अपनी इच्छा से कुछ भी निकालना है। पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे अच्छे पेन कितने हैं, 132, और कुल पेन कितने, 144, क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणाम जो आता है वो आता है अच्छे, जो इसने क्वेश्चन में पूछ रखा है अच्छे पेन, और नीचे क्या आता है, कुल जो पेन आता है, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है, मतलब जो खराब बल्ब होंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें, जो खराब होंगे, खराब बल्ब कितने होंगे इसमें, 4, और जो सही होंगे वो कितने दे रखे हैं, बाकी बच्चे जो 16 सही हो जाएंगे क्योंकि 20 है टोटल। अब खराब बल्ब के आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लो कुल, कुल कितने हैं 20, और खराब कितने हैं 4, तो 4/20 का आंसर हो गया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब और यादृच्छिक रूप से निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखना है, अब जो पहले बल्ब अपने निकाला था उसको फेंक दो एक तरफ, मतलब अब टोटल बल्ब कितने बच गए, टोटल बल्ब अपने पास बच गए अब 19, और सही बल्ब अपने पास कितने बच रहे हैं, और जो पहले निकाला था वो सही था, तो यहाँ कितने हो गए, 15 हो गए, और खराब कितने बच गए, अब खराब तो वो 4 के 4 ही है, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है इसके अंदर, आगे क्या पूछ रखा है कि खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रखा है, तो खराब होने की प्रायिकता, ठीक है, खराब होने की प्रायिकता यहाँ लिख दो खराब, या फिर यहाँ लिख दो होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1 होता है। खराब होने की प्रायिकता कितनी है, 4 खराब है, टोटल 19 है, प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पीई बराबर 1, तो पीई के ऊपर बार बराबर 1 - 4/19, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 19 प्लस आया तो 19 - 4, जो ये कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15/19, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको चाहो तो सीधा सीधा इस टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स में कि जो अगर खराब नहीं होगा बल्ब तो सही होंगे, तो सही होंगे तो 15/19 सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर ये वाला रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क है जिनमें से 1 से 90 तक अंक लिखे हुए हैं, यदि इस पेटी में से यादृच्छिक रूप से एक डिस्क निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2
अंकों की एक संख्या। अब 1 से 90 तक दे रखे हैं, ऐसे 1 2 3 4 90 तक, ठीक है। अब क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहला क्वेश्चन प्रायिकता बराबर कुल, तो पहले लिख लो टोटल की संख्या कितनी है 90। अब 2 अंकों वाली संख्या, एक चीज बताओ, यहाँ 3 अंकों वाली संख्या तो आएगी नहीं 1 से 90 में। अब 2 अंकों वाली संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या में से अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, जो 1 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 से 9 तक होगी, तो 9 संख्या 1 अंकों वाली है, उनको उठा दो, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी बच गई, 81। इसका आंसर कितना हो गया, 81/90 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें प्रायिकता निकालेंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 90। एक पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग जिसका अंडर रूट निकल सकता हो, तो अपने पास पूर्ण वर्ग 90 से पहले हम पूर्ण वर्ग क्या क्या आएगा वो देखते हैं अपन। एक तो क्या क्या आ सकता है देखते हैं, 1 आ सकता है, ये पूर्ण वर्ग है, 4 आ सकता है, 2 का है, 3 का 9 होता है, ये भी आ सकता है, 4 का 16 होता है, ये भी आ सकता है, 5 का 25 होता है, ये भी आ सकता है, 6 का 36 होता है, ये भी आ सकता है, 7 का 49 होता है, ये भी आ सकता है, 8 का 64 होता है, ये भी आ सकता है, 9 का 81 होता है, ये भी आ सकता है, 10 का नहीं आ सकता क्योंकि 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/90 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। टोटल, अब प्रायिकता बराबर होता है, टोटल तो नीचे आएगा इसे। अब 5 से विभाज्य क्या क्या हो जाएगी, ये वाला इसका है, ये वाला यहाँ इसका निकाला, इसका यहाँ निकाल के बता दो। 5 से क्या क्या डिवाइड होगी, 5 का बाड़ा लिख लो, तो क्या 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, ऐसे 20 होगी, 25 होने वाली है, 30 होगी, 5 10 15 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, 45 आएगी यहाँ पे, ठीक है। 45 के बाद यहाँ आएगा 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद ये आने वाला है 60, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, 85 आने वाला है, ठीक है, 85 आने वाला है और 90 आने वाला है, ठीक है। कितनी संख्या होगी, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होगी, ठीक है, 18/90। और आप चाहते तो सीधा सीधा 5 का भाग देके भी निकाल सकते थे, तो इसका कितना हो गया 18/90 इसका आंसर, ठीक है। फॉर्मूले सब में आपको लगाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पे ये अक्षर लिखे हुए हैं ABCDE और वापस ए, ठीक है। इसको फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो। पहला क्या पूछ रखा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पे 6, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, क्योंकि ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे अनुकूल परिणाम 2, यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर डी की, टोटल तो 6 होंगे इसे, अब यहाँ पे डी 1 बार आ रहा है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 इसी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 पेन खराब है और शेष पेन अच्छे हैं, मतलब टोटल पेन कितने हो गए 144, और जो खराब है वो कितने हो जाएंगे 20 पेन, और जो सही होंगे वो कितने हो जाएंगे, अपने पास यहाँ से इसको बढ़ाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 124 जो पेन है वो सही पेन हो जाएंगे। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने को पूछ रखा है, उसकी प्रायिकता अपने को निकालनी है। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब दुकानदार इन पेनों को देता एक पेन मिलाकर आपको देता है, मतलब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाल के दे सकता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छा पेन खरीदेंगे। आप तो अच्छा खरीदना चाहते हो, तो सही पेन खरीदना चाहते हो, सही पेन कितने हो जाएंगे 124, और टोटल पेन कितने 144, तो इसकी प्रायिकता ही हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आप जो नहीं खरीदना चाहते वो आपको मिल जाता है, मतलब खराब पेन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता
करके कर लो इसको, चाहे 20/144 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेथड ये रहेगा। नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। होने की प्रायिकता दे रखी है 124/144 प्लस में नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की ज्ञात करनी है, बराबर 1। नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - 124/144। ठीक है, यहाँ 144 ऊपर ला से चला गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, दिख रहा होगा आपको ऐसे, यहाँ ये हो जाएगा इसकी जगह कितना, 20/144। ठीक है, 20 बटा कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, घटना दोनों पासों की योग की दे रखी है। अब इसमें वही समष्टि बनेगी अपनी, जो कि अपन हमेशा बड़ी वाली समष्टि बनाई थी अपन ने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। ठीक है, 6 1 समष्टि में 36 होंगे, आपको पता है इसे, 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, क्योंकि 2 पासों का बोल रखा है तो पूरी समष्टि मैंने 36 वाली बना ली है। अब 2 का योग इसने ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, 2 का योग कितना दे रखा है, ये 2 योग किस किस का होगा, एक तो इसका योग है केवल 2 योग, तो इसने ऑलरेडी निकाल के अपने को दे रखा है। अब 3 योग वाला पूछ रहा है, 3 एक तो इसका होगा और एक इसका होगा, तो अब सारणी दे रखी तो सीधा सीधा मान इसमें भरना है अपने को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/36 का आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है 4 वाला। अब 4 वाला अपने से पूछ रहा है, 4 वाला क्या क्या हो जाएगा, 4 वाला एक तो हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये वाला और एक ही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 4 वाले 3 हो गए, तो इसका कितना आ गया, इसका आ जाएगा 3/36। ठीक है, अगला देखना 5 वाला, 5 किस किस का आ जाएगा, जो 5 है वो अपने यहाँ पे आ जाएगा, एक तो इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 4/36 यहाँ हो गया। ठीक है, अब 6 वाला निकालना है, तो 6 वाला किस किस का है, 6 वाला यहाँ देख सकते हैं आप, एक तो इसका 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इस वाले का भी 6 आएगा, इस वाले का भी 6, इस वाले का भी 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए 6 वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5/36। ठीक है, नेक्स्ट देखना 6 वाला, 6 वाला क्या होगा, ठीक है इधर वाले मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक मिनट। अब अपन देखेंगे कितने वाला, 7 वाला। थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे 7 वाला कौन कौन सा 7 वाला है, तो यहाँ से देखना, इसमें भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा और ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 और ये भी 7, कितने हो गए, 2 2 4 और 6 हो गए। 7 वाले कितने हो गए अपने पास, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना, 6/36। ठीक है, 8 वाला ऑलरेडी अपने को दे रखा है, अब 9 वाला निकालना है अपने को, तो 9 वाला कौन कौन सा है, 6 और 3 होते हैं 9, ये भी होते हैं 9, ये भी होते हैं 9 और ये भी होते हैं 9, कितने हो गए 9 वाले, 4 हो गए अपने पास, तो इसका कितना हो गया, 4/36। एक चीज देख रहे हो तो पहले बड़ा है 7 तक, फिर उसके बाद घट रहा है। ठीक है, अगला 10 वाला देखते हैं अपन, 10 वाला कौन कौन सा हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया।
कितने हो गए? 3 हो गए 10 वाले। तो कितने आ गए आंसर? 3/36 यहाँ। अब 11 वाला देखना है क्योंकि 12 वाला ऑलरेडी इसने दे रखा है, तो अपने को देखना है 11 वाला। तो 11 किस किस का आता है? 6 और 5 11, और ये भी 6 और 5 11, दो ही आएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/36 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको? इसका कितना हो गया? 2/36 का आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी कहानी आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यदि कुल 11 परिणाम 2 3 ये दे रखे हैं, अंतर इनकी प्रत्येक की प्रक्रिया 1/11 है, क्या आप इससे सहमत हैं? प्रत्येक की जो प्रायिकता दे रखी, क्या बोल रहा है? यदि एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम ये दे रखे हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, क्या आप इससे सहमत है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सबकी प्रायिकता सेम होती, इनमें 2 की भी सेम होती, 3 की भी सेम, 4 5 6 इनकी सबकी सेम होती प्रायिकता, तो फिर अपन ये बोल सकते थे कि यहाँ पे जो आने वाला है सबका प्रायिकता क्या होगी? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबकी प्रायिकता अलग अलग है, इस वजह से ये नहीं आ सकता। कारण में आप लिख देंगे कि सबकी प्रायिकता अलग अलग होने के कारण, या फिर समप्रायिक नहीं है, इस वजह से क्या होगा? इनके जो प्रत्येक की प्रायिकता है वो 1/11 नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होते हैं, अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अर्थात अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता कितनी होगी? अब 3 अपने इसकी समष्टि देख ली थी पहले, मैंने आपको बताया था क्या था इसकी, जो इसकी समष्टि थी वो ये थी, देख लेना, HTH THH, और यहाँ पे हो जाएगा HTT THT, और यहाँ पे हो जाएगा THH। अच्छा THH अपन लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा TTH, और लास्ट में जाएगा TT। ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। मैंने बताया था आपको 2 की पावर n होता है, 3 बार उछाल रहा है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 3 पट और 3, ये 3 पट आनी, या 3 चित आनी चाहिए, 3 पट आनी चाहिए, तो उसके जीतने की, मतलब उसके विन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/8 हो जाएगी, कि दोनों चीज में जीतेगा वो। 2/8 इसकी जीतने की प्रायिकता होगी, तो हारने की निकालने, जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, तो जीतने की प्रायिकता 2/8 थी, तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? 1। तो हारने की प्रायिकता यहाँ से निकालेंगे 1 - 2/8, यहाँ से ऐसे लेंगे 8 को, तो यहाँ से हो जाएगा 8 - 2, जो कि हो जाएगा कितना? 6/8। जीतने की प्रायिकता होगी 2/8, लेकिन हारने की प्रायिकता क्या आ जाएगी यहाँ से? 6/8 इसकी हारने की प्रायिकता थी। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा या कम? पहला क्वेश्चन तो देखते हैं अपन। एक पासे को 2 बार फेंकने और 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग एक ही माना जाता है, पहले मैंने बता रखा है आपको। अब यहाँ क्या दे रखा है कि जो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 2 पासे फेंक रहा है, तो अभी मैंने समष्टि बनाई थी, इसमें से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं पहले। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है, 5 आना ही नहीं चाहिए, तो जहां जहां 5 आएगा उसको हटा लो, या फिर 5 आएगा उसको लेके उसमें से घटा लो, या फिर देखो 5 कहाँ का आ रहा है वो देख लो पहले। 5 एक तो यहाँ आ रहा है इस जगह पे, या फिर 5 यहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, या फिर यहाँ पे आ रहा है। तो पहले इनको हटा लेता हूँ, 1 मिनट, इनको सबसे पहले से क्लीन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके पास क्रिएट। देखिएगा इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं, 5 नहीं आना चाहिए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है,
और इस वाली लाइन में तो पूरे में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसमें 5 पूरा आएगा, एक ये भी आने वाला है। तो कितने 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, हर लाइन में एक एक आ गया, 5 हो गए। और इस लाइन में कितने हैं, 6 7 8 9 10 11 हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 11 बार में 5 आ रहे हैं। तो देख लेना इसमें क्या निकालते हैं अपन पहले, नहीं आने का निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 5 किसी भी बार ना आए, तो 5 किसी भी बार ना आए तो सबसे पहले दूसरा वाला कर लेते हैं अपन, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, कम से कम का ये होता है, मैंने बता रखा है आपको, 5 से ज़्यादा बार आएगा। तो 5 अभी अपने देखा था, 5 जो आ रहा था वो कितने थे संख्या, 5 जिनमें आ रहा था, मतलब डिजिट में दिख रहा था, या योग नहीं दे रखा है, केवल डिजिट दिख रहा है वहाँ पे। 5 कम से कम आना चाहिए एक बार भी, तो 11 में 5 दिख रहा था, बटेवा कितना हो गया 36। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे 5 आने की प्रायिकता प्लस 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर होता है 1। तो 5 आने की प्रायिकता 11/36 है, और 5 नहीं आने की प्रायिकता अपने को निकालनी है, बराबर 1 होता है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 - 11/36। तो यहाँ से 36 लेस से लेंगे, तो 36 - 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 25/36। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चंस के। ठीक है, एक तो 5 होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन इस चीज का नहीं पूछ रखा कि अपने को वो निकालना है, मतलब योग नहीं पूछ रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पे देखना आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट और प्रत्येक एक बार, मतलब ये 3 संभावित परिणाम दे रखे, इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। नहीं होगी ये, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपने को पता है संभावित परिणाम 3 हो ही नहीं सकते। पहला ही पढ़ लेते हैं, एक पासे को फेंका जाता है, इसमें 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आने की प्रायिकता है इसको, और इसकी जो वो होगी, अतः क्या बोल रहा है इसमें, अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। जो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हाँ इसको देखो सबसे पहले, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे देखना, दूसरा वाला देखते हैं पहले, एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, सम और विषम। पासे को फेंकते हैं पहले, कितना होता है पासे में, 1 2 3 4 5 और 6। अब सम और विषम ले लें, तो सम यहाँ पे कितना, सम तो हो जाएगा 2 4 6, और विषम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 3 5 विषम हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/6, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/6। इसको कितना लिख सकते हैं 1/2, और इसको भी लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ बिल्कुल है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पे सम और विषम आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अब पहला वाला देखा, पहले वाले का जो अपने पास समष्टि होती है वो HH, HT, TH और TT होती है। यहाँ पहली बात इसने 3 संभावित परिणाम बोला, वही गलत बोल दिया इसने, और प्रायिकता 1/3 कैसे हो सकती है प्रत्येक की, हो ही नहीं सकता। और अगर माना इसने सही बोला कि एक बार ये जो एक बार हेड और एक बार टेल वाला दे रखा है, इसको 2 बार ले ले, तो भी फिर भी सबकी 1/3 नहीं हो सकती, सबकी 1/4 बोलता तो फिर भी समझ सकते थे। तो पहला वाला तो क्या हो गया असत्य, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे मेरे साथ। ये अपने पहला टॉपिक जो था क्लास 10th का, अच्छे खासे नंबर का ये टॉपिक है, तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और पुरानी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी इसकी, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पुरानी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अभी यहाँ पे भी शो हो जाएगी जो क्लास है, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो यहाँ पर भी शो हो जाएगी, आप यहाँ से भी सीधा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, आज क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, बट टॉपिक थोड़ा सा बचता तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे।
ठीक है, ऐसे बने रहिए मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो अपडेट है, न्यू अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और इसकी जो क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ है, जो बोर्ड की पीडीएफ है, वो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो अपना टेलीग्राम चैनल है लर्न मैथ्स विद आदित्य सैनी पर, मैं उसको अभी थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बने रहिए इसके साथ, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए।